खुले आसमान में हमारे स्काई डाइवर जैक्स ने प्लेन से छलांग लगा दी। ग्रेविटी की वजह से मेरी स्पीड तो बढ़ती ही जा रही है। चलो मैं अपने हाथ पैर फैलाकर अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा लेता हूँ। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे जैक्स की वेलोसिटी v है। अरे भाई, तुम्हारे इतने बड़े एरिया से मेरे मॉलिक्यूल्स v वेलोसिटी से डिस्प्लेस हो रहा है, जिससे मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है। बिल्कुल सही। फ्लूइड मैकेनिक्स के हिसाब से इसी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम डायनेमिक प्रेशर कहते हैं। इसका फॉर्मूला है हाफ रो v स्क्वायर। अच्छा बेटा, तुमने अपने एरिया तो बढ़ा लिया, अब तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम पर अपवर्ड एरोडायनामिक फोर्स लगाऊंगी, जो सीधा मेरे डायनामिक प्रेशर और तुम्हारे एरिया के कॉम्बिनेशन के प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन असल जिंदगी में स्काई डाइवर की उबड़ खाबर बॉडी हवा को स्मूथली चीरने के बजाय टर्बुलेंट फ्लो क्रिएट करती है। बस इसी चीज को फिक्स करने एंट्री होती है ड्रैग कोएफिशिएंट की, जिससे एरोडायनामिक ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला बनता है हाफ रो v स्क्वायर AC। अभी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, इसलिए तुम एक्सेलरेट कर रहे हो, पर जैसे जैसे तुम्हारे डाउनवर्ड वेलोसिटी बढ़ेगी, मेरे अपवर्ड ड्रैग फोर्स तेजी से बढ़ेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां मेरे ड्रैग फोर्स तुम्हारे वेट के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अरे नेट फोर्स तो 0 हो गया, मेरी एक्सेलरेशन रुक गई। अब मैं एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रहा हूँ। इसे ही तो टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब टाइम आ गया है पैराशूट खोलने का। बाप रे, क्रॉस सेक्शनल एरिया अचानक इतना बढ़ गया। अब तो मेरा ड्रैग फोर्स और बढ़ेगा। एरिया के अचानक बढ़ने से टर्मिनल वेलोसिटी ड्रास्टिकली कम हो जाती है और जैक्स एकदम सेफली जमीन पर लैंड कर पाता है। जैक्स तो सही से लैंड कर लिया, लेकिन क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर इस पैराशूट के क्रॉस सेक्शनल एरिया 50 मीटर स्क्वायर हो तो जैक्स की टर्मिनल वेलोसिटी होगी कितनी? और ऐसे साइंस के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसानी से समझने के लिए मुझे अभी सब्सक्राइब कर लो।